भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में कर्म के विषय पर अद्भुत उपदेश दिए हैं, जो आज भी हमें प्रेरणा और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। उनके अनुसार कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि उसके परिणाम पर। जब हम परिणाम की चिंता किए बिना ईमानदारी से अपना काम करते हैं, तो यह न केवल हमें मानसिक शांति देता है, बल्कि हमारे प्रयास को भी सफल बनाता है। हम इसे इस उदाहरण से समझ सकते हैं। अगर एक किसान फसल बोने के बाद बारिश की चिंता करता रहेगा, तो वह अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। उसे सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, जमीन जोतना, बीज बोना और सिंचाई करना। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमें स्वधर्म का पालन करना चाहिए। कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति का अपना स्वधर्म होता है और अपने कर्तव्य का पालन करना सबसे बड़ा धर्म है। दूसरों के कार्यों की नकल करने से बेहतर है कि हम अपने खुद के कर्तव्य को ईमानदारी और निष्ठा से निभाएं। हम इसे इस उदाहरण से समझ सकते हैं। एक शिक्षक का धर्म है ज्ञान देना। अगर वह अपने धर्म को निभाने के बजाय व्यापारी बनने की कोशिश करता है, तो वह अपने कर्म में असफल हो सकता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्म को यज्ञ समझो। भगवान कृष्ण कर्म को यज्ञ, त्याग की भावना से करने की सलाह देते हैं। जब हम कर्म को समाज और दूसरों की भलाई के लिए करते हैं, तो वह पुण्य बन जाता है। हम इसे इस उदाहरण से समझ सकते हैं। अगर कोई डॉक्टर केवल पैसों के लिए इलाज करता है, तो वह एक व्यवसायी है। लेकिन अगर वह अपने ज्ञान का उपयोग लोगों की सेवा के लिए करता है, तो वह कर्म को यज्ञ के रूप में देखता है। भगवद गीता में कर्म का जो उपदेश दिया गया है, उसे किसी एक प्रसंग के माध्यम से समझते हैं। जब अर्जुन महाभारत के युद्ध में अपने ही परिवार और गुरुजनों के खिलाफ युद्ध करने में असमर्थ हो जाते हैं, तब भगवान कृष्ण उन्हें कर्म योग का उपदेश देते हैं। अर्जुन कहते हैं कि वह युद्ध करके अपने परिवार और संबंधियों का विनाश नहीं करना चाहते। वह मानसिक द्वंद्व में फंस जाते हैं और अपने कर्तव्य को लेकर अनिश्चित हो जाते हैं। भगवान कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि युद्ध उनका धर्म, स्वधर्म है, क्योंकि वह एक क्षत्रिय हैं। उन्हें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, बिना किसी मोह और फल की चिंता किए। कृष्ण बताते हैं, यदि अर्जुन अपने कर्तव्य, युद्ध से विमुख होते हैं, तो वह पाप के भागी होंगे। हर कर्म को ईमानदारी और निष्ठा से करें, लेकिन फल की चिंता किए बिना। मोह और दुहक से ऊपर उठें। आत्मा अमर है और शरीर नश्वर। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जैसे एक व्यक्ति पुराने कपड़ों को त्याग कर नए कपड़े धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसीलिए मृत्यु से भयभीत होना उचित नहीं है। यह उपदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। यह जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है, व्यापार, शिक्षा, सेवा या रिश्तों में। जब हम केवल कर्म पर ध्यान देते हैं और परिणाम की चिंता नहीं करते, तब हम वास्तव में अपने जीवन को सही दिशा में ले जाते हैं। जब अर्जुन कर्म और ज्ञान के रास्ते के बीच उलझन में थे, तब भगवान कृष्ण ने उन्हें समझाया कि कर्म के बिना जीवन संभव नहीं है। हर व्यक्ति को, चाहे वह किसी भी भूमिका में हो, कर्म करना ही पड़ता है। लेकिन यह आवश्यक है कि वह कर्म को निष्काम, स्वार्थ रहित होकर करें। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि राजा जनक जैसे महापुरुष भी कर्म करते थे, लेकिन उनके कर्म का उद्देश्य दूसरों को प्रेरित करना और समाज के कल्याण के लिए था। इसी प्रकार यदि आप एक प्रेरक वक्ता हैं और आपकी जिम्मेदारी है लोगों को मार्गदर्शन देना, तो आपको पूरी निष्ठा के साथ अपना कार्य करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। हमारे जीवन में यह कैसे लागू हो सकता है? एक छात्र के लिए उसे अपने परीक्षा परिणाम की चिंता किए बिना अपने पढ़ाई के कार्य में ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
परिणाम अपने आप अच्छा होगा। एक डॉक्टर के लिए अगर डॉक्टर सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम करता है तो वह शायद अपने मरीजों की सच्ची सेवा नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वह मरीज के ठीक होने को प्राथमिकता देता है तो वह अपने कर्म को यज्ञ की भावना से कर रहा है। श्री कृष्ण बताते हैं कि जब हम कर्म को स्वार्थ से मुक्त होकर करते हैं तो यह हमें बंधनों से मुक्त करता है और आत्मा को शुद्ध करता है। निष्काम कर्म से हम ईश्वर की ओर अग्रसर होते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।